गुड इवनिंग साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। नोटिफिकेशन एक और आया है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है। तो हरियाणा में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। कांस्टेबल के पदों पर कैसे आवेदन करें, हम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होगी, कितनी ऊंचाई चाहिए है, कितना सीना चाहिए है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आप समझ लीजिए हरियाणा स्टेट में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है। पद भी सही सलामत है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पदों पर भर्ती हो। टोटल पदों की संख्या वो है 5500 यानी 5500 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती कराता है हमारा HSSC, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। कांस्टेबल की है, मेल और फीमेल की भर्ती निकली हुई है। फीमेल में पद कम है और मेल में पद अधिक हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन से पद कितने हैं वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल GD मेल, टोटल पद कितने हैं? 4500। कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद हैं, मेल में हैं 4500 पद हैं। कांस्टेबल GD फीमेल के 600 पद हैं। ये कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फीमेल कैंडिडेट यहां से फॉर्म भर सकते हैं, हरियाणा के लोग फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP के मेल के हैं 400। तो टोटल मेल के आपके 4900 पद हैं और 600 पद आपके जो हैं वो फीमेल के हैं। तो ये तो हमारे पदों की जानकारी हो गई कि किस पोस्ट पर कितने पद हैं। कांस्टेबल की पोस्ट है जनरल ड्यूटी मेल में 4500 है, जनरल ड्यूटी फीमेल में 600 है और GRP में कितने हैं? 400 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात को आगे बढ़ा के अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ये तो पदों की संख्या हो गई। सबसे पहले क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए, यानी 12th में आपको 12th का एग्जाम आपने पास किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने ये एग्जाम पास किया हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए, HSSC ग्रुप C एक सेट कराता है। सेट आपको पास होना कंपलसरी है। अगर आप सेट में पास हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो ग्रुप C के लिए आपने दिया होगा, वो आपका पास होना कंपलसरी है। तो अगर आप सेट पास हैं, 10+2 हैं, तो आप सीधे सीधे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेट पास नहीं हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो हरियाणा के लोग सेट तो पास होंगे ही, जाहिर सी बात है। जो बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका पैट होता है वहां सेट होता है, ठीक है। तो अब लगभग हर राज्य सरकारों ने अपने अपने ये अलग अलग नाम भले ही दिए हों, लेकिन एलिजिबिलिटी कॉमन मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पहले ही रख चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसमें, इसके साथ साथ एक और जरूरी चीज वो ये है कि आपके मैट्रिक स्तर पर आपका या तो हिंदी हो या संस्कृत हो, इनमें से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर इनमें से दोनों सब्जेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट रहा हो मैट्रिक स्तर पर, 12th पास हो आप, उसके अलावा आपका सेट भी पास होना चाहिए। तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो इतना आप देख के आप समझ सकते हैं कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन फॉर्म नहीं डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अप्लाइंग डेट कब है आपका? ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी को जारी हुआ है, लेकिन इसकी अप्लाई डेट 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 11 जनवरी से आप 25 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। ये सरकारी रिजल्ट पे सारे अपडेट आते ही रहते हैं, सरकारी रिजल्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात हम एज की करेंगे, तो एज आपकी 18 से 25 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल। बाकी आपका रिजर्व कैटेगरी को जो भी वहां मतलब जो है रूल्स हैं उनके हिसाब से छूट मिलेगी। और ये आपकी 1/1/26 को इतनी एज होनी चाहिए,
ठीक है। 1/1/26 को आपकी कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, ठीक है। इसके लिए देखिए मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया अलग है, फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया अलग है, वो तो हर फोर्स की वैकेंसी में होता ही है। तो जर्नल के लिए ऊंचाई जो है, हाइट लंबाई जो मांगी गई है वो मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, 170 मीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और सीना जो है कम 83 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाव के हो, और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होकर 87 सेंटीमीटर आपका फुलाव के सहित सीना होना चाहिए। 83 से 87 यानी 83 सेंटीमीटर बिना फुलाव से और 87 सेंटीमीटर फुलाव सहित सीना आपका होना चाहिए, तब आप इसका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा रेस जो है आपकी वो 2.5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है 12 मिनट में, यानी 12 मिनट में आप 2.5 किलोमीटर दौड़ना है आपको। और रिजर्व कैटेगरी के लिए देख लीजिए, ये तो जनरल कैटेगरी थी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का यहाँ रिलैक्स दिया है, यहां भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्स दिया है, यानी 2 सेंटीमीटर हाइट में और 2 सेंटीमीटर चेस्ट में आपको रिलैक्स दिया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन रेस में कोई रिलैक्स नहीं होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। रेस आपको 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर ही दौड़ना है, चाहे वो जर्नल हो या रिजर्व कैटेगरी हो। तो ये आपका इतना दौड़ना ही दौड़ना है। तो ये तो मेल कैंडिडेट की आपका हो गया, फिजिकल क्या चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट में आओगे आप। फॉर फीमेल कैंडिडेट तो 158 सेंटीमीटर आपका जो है जनरल OBC SC की महिलाएं हैं उनके लिए आपका 158 सेंटीमीटर फीमेल का रखा गया है। और ST, केवल ST को यहां 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, उनका 156 सेंटीमीटर की क्राइटेरिया रखा गया है। 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो रेस है दोनों कैटेगरी में सेम रहेगी, वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर की रेस प्रॉपर 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट के अंदर कवर करना है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना। और यहां भी 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए इसके बाद ये तो सारी चीजें हमने बता दी, क्राइटेरिया वगैरह बता दिए, एलिजिबिलिटी बता दी, ठीक है। इसके अलावा इसका अब फिर आप जब सेट पास होंगे तो एक एग्जाम होगा जो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां एग्जाम में आपके 4 की जगह 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब आपको 5 में एक सिलेक्ट करना कंपलसरी है, आप छोड़ के नहीं आ सकते यहां खाली। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि यहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबके सब करिए क्वेश्चन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ आते हैं तो 0.945 इतना नंबर आपका काट लिया जाएगा। तब निगेटिव मार्किंग है जब आप सादा क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। OMR बेस्ड एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। OMR पे आपको 5 में से एक गोला काला करना ही करना है, चाहे तुक्का लगाइए चाहे कैसे लगाइए, पता है या नहीं है, आपको करना ही करना है। तो ये आपको, अगर आप भूल से भी अगर छोड़ा है इतना नंबर, यानी 0.945 का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, इतना ये माइनस काट लेंगे। वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए इतना नंबर आपका काट लेंगे। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पता है तो तुक्का लगाइए, तो ये तो और प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया हो गया। जो हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे और तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करिए फॉर्म अप्लाई करने की, और साथ ही साथ तैयारी करते रहिए। 2026 एक नई आशा के साथ, नई उम्मीदों के साथ आया है, जिसमें भर्तियां भी निकलेंगी। तो आप कोशिश करते रहिए, और ट्राई आप जब करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।